नीतीश कुमार ने सिवान में जी एक बड़े क्रिमिनल को शादी करा करके टिकर दी। आपके पिता के साथ भी मेरे बेटा और बाप का रिश्ता था, आपके साथ भी मेरा सिर्फ इमोशंस का रिश्ता है, और आपके बेटे के साथ भी उसकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेंगे उसका रिश्ता हो। मैं इतना जानता हूं कि भक्ति समर्पण का होता है, बिल्कुल, और अंतिम एफर्ट्स कर्म का होता है जी। कर्म सामने है पप्पू यादव का, और भक्ति भी पप्पू यादव का पागलपन सामने है। ना मुझको जात का पता, ना हिंदू मुसलमान का पता, बिल्कुल, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड का पता, ना किसी चीज से लेना देना। 40 साल 50 साल जो आदमी है और माफिया के साथ मिलके घर तोड़ दीजिएगा, करोड़ अरब लेके। गोली चल रही थी, बीच में हम थे। हमारा नाम है कृष्णदेव सिंह यादव, नालंदा जिला के हिलसा विधानसभा क्षेत्र से हम पूर्व विधायक हैं, और यहाँ पूर्णिया में आए हैं माननीय पप्पू जी को मदद करने के लिए। अभी हम अर्जुन भवन पहुंचे हुए हैं, पप्पू यादव जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कुछ कंसर्न हैं, क्वेश्चंस हैं, तो हम उनसे बात करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो केडीओ के रिजर्वेशन में आपका अहम रोल बताया जाता है, जियाउल कमर साहब ने बोला ये चीज, तो आप थोड़ा वेरीफाई कीजिए। अब तो सब कुछ है, लोकसभा में मेरे ही बिल पर ये लाया गया था, और लोकसभा में ये मामला ही पप्पू यादव ने शुरू की थी उन्होंने, और पूरी लड़ाई तस्लीम साहब भी कभी कभी मेरे साथ थे। अब केडीओ, हम तो अररिया में आए, जीत के सीधा पहुंचे थे डेवलपमेंट। अब हमको शेरशाबादी डेवलपमेंट और सुरजापुरी डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और सवाल, 3 जनरेशन के आप लीडर हैं, जैसे मैं हूं, मेरा भतीजा भी आपको फॉलो करता है, मेरे फादर भी आपको पुत्र के रूप में कंसीडर करते थे। बिल्कुल। तो सर इस कॉन्टेक्स्ट में 2 लफ्ज आप बोल दीजिए। भैया, मैं इतना जानता हूं, आपके पिता के साथ भी मेरे बेटा और बाप का रिश्ता था, आपके साथ भी मेरा सिर्फ इमोशंस का रिश्ता है, और आपके बेटे के साथ भी उसकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेंगे उसका रिश्ता होगा। इमोशंस के साथ का रिश्ता खाली नहीं होगा, लाइफ सस्टेन कैसे करेगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट। लाइफ ही ना हो और इमोशंस हो, फायदा। सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में देख पा रहा हूँ और लोकल चैनल सब, ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ बिहार में सिर्फ पूर्णिया का इलेक्शन लड़ा पूरे देश में। जी सर, पूरे देश में। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? सर, प्रताड़ित हो रहा हूँ, डेली हो रहा हूँ, निर्णय ले लिया। मुझे मधेपुरा और सुपौल नहीं लड़ना था, साफ था, क्लियर थे, नहीं लड़े। पूर्णिया लड़ना था, कोरोना में हम मरने चले गए, तो क्या हुआ? मरना थे, हमारे हाथ में है। पहले आदमी को बचाते कि पहले पप्पू यादव जिंदा रहने आए। कोरोना में 46 लाख लोग मर गए जी। हम जानते थे कि हम बचेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ से निकलेंगे हमको कोई मार देगा, तो बच्चे हम पता है। अच्छा, हमको पता है कि जनता क्या करेगी, भगवान क्या करेगा। भगवान पर दूध डेली चढ़ाता है जी, भैरव पर डेली शराब चढ़ाता है, शनि पर डेली सरसों चढ़ाता है। तो जो चढ़ाता है उसको पता है कि उसकी जिंदगी बदल जाए। पटना के बाद में भी मरने चले गए, पूर्णिया भी मरने चले आए। एक लास्ट सवाल सर, एक लास्ट सवाल, पटना में आपको देखे थे सर, कुछ जमीन का मामला हो गया था, तो हम न्यूज में देख ही रहे थे मतलब आई वाज सरप्राइज, मैंने आपको सर्टेनली आपको देखा। तो सर ये क्योंकि आपका घर तोड़ रहा था, घर ऐसे तोड़ने दे देंगे? 40 साल 50 साल जो आदमी है और माफिया के साथ मिलके घर तोड़ दीजिएगा, करोड़ अरब लेके। गोली चल रही थी, बीच में हम थे। एक जनता के लिए कोई मैसेज? भैया, कौन मैसेज? हमसे आगे हैं वो, माँ और बाप की तरह लड़ रहा है चुनाव, तो हम लड़ नहीं रहे, हमारी तो औकात भी नहीं है सर। मेरे लिए वो मेरी माँ है, बस इतने जानता। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि भक्ति समर्पण का होता है, बिल्कुल, और अंतिम एफर्ट्स कर्म का होता है जी। कर्म सामने है पप्पू यादव का, और भक्ति भी पप्पू यादव का पागलपन सामने है। ना मुझको जात का पता, ना हिंदू मुसलमान का पता, बिल्कुल, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड का पता, ना किसी चीज से लेना देना। जो लोग गठबंधन की राजनीति करते हैं, जो 40 और 400 की पार करते कहते हैं जी, तो वो जनता के बदौलत कहते हैं क्या? अगले बार पुलवामा के बदौलत लड़ लिए। इस बार वो राम के भरोसे लड़ने चाहे, राम ने वहां हनुमान के भरोसे लड़ना चाहे, जीत गए। यहाँ पर शंकराचार्य ने कह दिया ये तरीका
सही नहीं है। तो उसके बाद एक एक सीट जोड़ने लगे। राज ठाकरे को लाके एक सीट दे दिया, गुजरात में 5 सीट लौटा दिया टिकट, 3 सीट लौटा दिया। यहाँ अपना एक भी कैंडिडेट इनके पास नहीं है। कभी सीता सोरेन को लाओ, कभी कोरा की पत्नी को लाओ, कभी जिंदल को लाओ। 50% टिकट ये कांग्रेसी को लाके दे रहे हैं। सभी लोग बाहर से खरमास में ब्याह करा के पितृपक्ष में, लोग कहता है ब्राह्मण देवता लोग, सब हमारे समाज के लोग कहते हैं कि खरमास सही नहीं होता है, पितृपक्ष सही नहीं होता है। पितृपक्ष में नीतीश कुमार ने सिवान में एक बड़े क्रिमिनल को शादी करा करके टिकट दिया था, जीता ना। अब लालू यादव जी पितृपक्ष में शादी ब्याह करा दिए। ठीक, खरमास महीना। तो अब तय करें ना खरमास सही है कि गलत है। हमको तो कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में, हमें सिर्फ इंसान का इंसानियत पता है। और हमने निर्णय लिया कि हमको जीना यहाँ, मरना कहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। हमने निर्णय लिया कि पूर्णिया और सीमांचल को नंबर 1 करना है, बचाना है। तो निर्णय लेकर के अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया। तय करना भगवान का। तो अभी देखा आपने वॉक इन इंटरव्यू में हमने पप्पू यादव से कई सवाल किए और उन्होंने बहुत ही बेबाकी से इसका जवाब दिया। हम चलते हैं, लोगों से कुछ बात करते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। जो है अच्छा वोट लाए थे, 2-3 लाख वोट से जीते थे, वही वोट लाना चाहते हैं आपकी बार 2024 का है लोकसभा चुनाव। जान को बलि कर देंगे, लेकिन हम रुकना नहीं चाहते इनके लिए। हम भारी से भारी मतों से विजय बनाना चाहते हैं बाबाजी समाज में। बाबाजी समाज में, हाँ, पंडित समाज से, प्रबंध समाज से। हमारा नाम है कृष्णदेव सिंह यादव, नालंदा जिला के हिलसा विधानसभा क्षेत्र से हम पूर्व विधायक हैं और यहाँ पूर्णिया में आए हैं। माननीय पप्पू जी को मदद कर, हर तरह से मदद करेंगे, प्रचार प्रसार में मदद करेंगे। और यहाँ जो हमारे परिचित लोग हैं, जैसे अर्जक संघ है, भाकपा माले का यहाँ पार्टी है, हम पहले उसी पार्टी में थे। उन लोगों से हम बातचीत करके और चाहेंगे कि ऐसा यूनिक नेता देश भर में, पप्पू यादव के जैसा कर्मठ नेता, जनसेवक, कोरोना में और बाढ़ में काम करने वाला सरजमीन पर कोई भी नेता देश में दिखलाई नहीं पड़ता है। और ऐसे नेता का यही सेवा, यही त्याग, और सबसे बड़ी बात इनका कहना कि न मैं नीचे वाला से डरता हूं, न ऊपर वाला से डरता हूं, ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसे नेता को जो लोकसभा में जा चुके हैं, 5-5 बार जा चुके हैं, 6ठा बार इनको जाना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि पूर्णिया के बहादुर जनता इनको जरूर भेजे। पूर्णिया के माहौल जी अच्छा दिख रहा है, तो जहां पर आप बैठ ले रहे हैं, यहीं पर अर्जुन भवन के पास ही यहाँ पूरा गहमा गहमी है, पूरा खुशहाली है, हर तरह के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सारा एकता पप्पू यादव जी के साथ है। और पूर्णिया में ट्रेन से हम आए हैं, ट्रेन से आकर के हम टेम्पू से आए हैं, सब जगह हम पूछते आए हैं, लोगों से बातचीत करते आए हैं, चौक चौराहा पर हर जगह पर लोग बोल रहे हैं कि इस बार कुछ नहीं, पप्पू यादव को भारी मतों से जिताकर दिल्ली भेजना है, ताकि एक आदर्श नेता का जो सेवा का जो आदर्श होना चाहिए वो पूरे देश में एक मैसेज आए। इसके लिए ये यहाँ के जनता अवश्य जिताएंगे, ये पूरा विश्वास। इस वीडियो में दीजिए इजाजत, यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।